लैंग्वेज फिल्म वासंती की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बीच से, जहाँ पे मेला जैसा कुछ लगा हुआ है। यहाँ वासंती नाम की लेडी है जो कि एक ओपन स्टेज पे लगे सोफे पे जाकर आराम से सो जाती है और बगल में एक बूढ़ा आदमी भी सोया होता है शराब पीकर। वासंती की ना नींद खुलती है थोड़ी देर में, मतलब रात में। स्टेज के सामने ढेर सारे लोग बैठे होते हैं नाटक देखने के लिए, पर वासंती का ध्यान जाता है उस बूढ़े आदमी पे जो अभी तक उठा नहीं। अब उसकी हार्ट बीट सुनने पे उसे पता चल जाता है कि ये तो मर गया। तो वासंती ऑडियंस में से एक आदमी को बुलाती है और पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि बालू। तब वासंती कहती है कि मिस्टर बालू, आप जरा इस बूढ़े को यहाँ से हटाने में मेरी मदद करेंगे? तो वो भी मान जाता है, पर जब उसको समझ आता है ना कि ये तो मर गया, तो वो पूछता है कि ये आखिर है कौन और यहाँ पे कर क्या रहा है? तो वासंती कहती है देखो, मेरा कोई नहीं लगता, ये बस मुझे मिलने आया था और कुछ नहीं। ये बात बालू को बड़ी अजीब लगती है कि जब ये कोई लगता ही नहीं तो फिर ये तुमसे मिलने क्यों आया था। बालू को दोस्तों ये सब वासंती का नाटक का हिस्सा लगता है, इसीलिए वो जाकर वापस ऑडियंस की भीड़ में बैठ जाता है। और जब हंसते हुए वासंती उसको दोबारा बुलाती है तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ नाटक देखने आया हूँ, मुझे शांति से देखने दो प्लीज। आप एक काम कीजिए, किसी और को अपने नाटक में यूज कर लीजिए। तभी बाकी लोग भी दोस्तों नाटक शुरू करने का हल्ला करने लग जाते हैं। वासंती कहती है कि अच्छा, मैं शुरुआत अपनी स्टोरी से करती हूँ, आपको मैं अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ, तो सुनिए। पर तभी बालू वापस आ जाता है स्टेज पे और उस आदमी का चेहरा गौर से देखते हुए कहता है कि ये तो हमारे जज साहब है ना। नहीं नहीं, अब तो पुलिस और आर्मी तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। मगर वासंती को जैसे तो कोई डर ही नहीं होता। वो कहती है कि अब अगर ये सामने से चलकर मुझसे मिलने आया और यहाँ पे आके मर गया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इस पे बालू कहता है कि पर तुम्हें तो ये बताना ही होगा कि ये तुमसे मिलने आखिर आया ही क्यों था। वासंती पूछती है तुम किसी प्रोस्टिट्यूट से मिलने क्यों जाओगे? और ये सुनकर बालू ऑफेंड हो जाता है, कहता है भला मैं किसी प्रोस्टिट्यूट के पास क्यों जाऊंगा? और तब वासंती कहती है कि सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम यहाँ अपनी बीवी बच्चों के साथ आए हुए हो। भला तुम ऐसी बातें क्यों एक्सेप्ट करोगे ना? अच्छा सुनो, एक बार तो मेरी स्टोरी तो सुन लो, फिर मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। इसके बाद वासंती माइक पे अपना नाम बताते हुए अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती है कि मेरा घर भी बचपन में ऐसे किसी बीच साइड पे था। तो आइए दोस्तों हम जरा देखते हैं वासंती की कहानी को, उसकी लाइफ को। तो वासंती जब काफी छोटी थी तो अक्सर उसकी माँ उसको या तो कमरे में बंद कर दिया करती थी या कमरे के बाहर, क्योंकि वो थी एक प्रोस्टिट्यूट। उसके पास बहुत सारे आदमी आया करते थे अपनी हवस बुझाने के लिए, इसीलिए अगर वो अंदर आकर अपना काम करती तो वासंती को बाहर कर देती, और अगर बाहर तो फिर वासंती को अंदर रूम में लॉक कर देती। दोनों ही हालात में वासंती दरवाजा पीटते रह जाती कि माँ दरवाजा खोलो, पर दरवाजा खुलता था काफी देर के बाद। ऐसे ही दोस्तों वासंती का पूरा बचपन पार हो पाया, और जब वो थोड़ी समझदार हो गई तो वासंती की माँ ने उसे शहर में रहने वाले एक अपने रिलेटिव के घर में छोड़ दिया कि तुम वहाँ पे आगे की पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि यहाँ वासंती की माँ को डर था कि मेरे कस्टमर्स वासंती पे भी गंदी नजर ना रखें और कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन वासंती अपनी माँ से दूर नहीं रहना चाहती थी, पर जब उसकी माँ उस पर दबाव डालती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और एक दिन वो जाने को तैयार हो जाती है। मगर वो अपनी माँ से कोई बात नहीं करती, चुपचाप जाकर बस में बैठ जाती है, और जब वो बस में होती है तो रोना शुरू कर देती है, जिससे एक रमन नाम का अधेड़ उम्र का आदमी वासंती के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, कहाँ जाना है तुम्हें आखिर? मतलब इस तरह के वो कई सारे सवाल करता है, मगर वासंती उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। तब रमन खुद अपने बारे में बताना शुरू करता है कि मेरा ना पास के गांव में घर है, मेरी अच्छी खासी खेती भी होती है, जब तक मेरी वाइफ जिंदा थी तो वो सारा काम संभाल लेती थी, पर उसके जाने के बाद मैं बहुत ही अकेला पड़ गया हूँ। यहाँ रमन की बातें सुनकर वासंती का मन बदल जाता है और वो चाहती थी कि मैं इनके साथ ही रहूं। तो जब रमन अपने स्टॉपेज पे उतरता है तो वो भी साथ में उतर जाती है और साथ ही में रहने की बात करती है, जिसके लिए रमन भी मान जाता है। वासंती दोस्तों उसकी बेटी की उम्र की थी और रमन का कोई बाल बच्चा भी नहीं था, ऊपर से वाइफ की भी मौत हो गई थी, तो उसे कोई चाहिए था हाथ बटाने वाला। और वासंती जब रमन के घर जाती है तो देखती है रमन का घर छोटा सा है, सोने के लिए बस एक ही जगह है जिसपे रमन खुद सो जाता है और वासंती को सोने के लिए चटाई दे देता है, जिसे बिछाकर बेचारी सो जाती है। क्या करती, मगर आधी रात में उसको रमन जगाता है, क्योंकि वो जहाँ पे सोई हुई थी ना वहाँ पे बारिश की बूंदें टपक जाती है, तो वो छत पे बाल्टी लगा देता है पानी नीचे ना गिरे। जिसके बाद वासंती पूरी रात बारिश रुकने का इंतजार करते करते बैठी बैठी सो जाती है। फिर अगले दिन से वो रमन के लिए खाना वगैरह पकाने का काम करती है। तो इस तरह कुछ दिन तो गुजर जाते हैं। फिर एक चंदू नाम का लड़का जिसके पास फटफटिया बाइक होती है, वो वासंती को ताड़ना शुरू कर देता है। और एक दिन की बात है जब रमन खेत में काम करने के लिए गया होता है ना, और वासंती घर पे बेचारी अकेली थी, तो घर का सारा काम धाम करने के बाद वो कुएं से पानी निकालती है और अपने ऊपर डालकर नहाने भी लगती है। हालांकि उसने कपड़े तो पहन के रखे हुए थे, मगर वो भीगने की वजह से थोड़ा उस तरह के हो गए थे, बॉडी पे चिपक गए थे, और ये चीज वो चंदू देखकर टाइम पास कर रहा था। तो जैसे ही वासंती उसे नोटिस करती है ना, फौरन घर में घुस आती है वो, जहाँ उसी वक्त रमन भी आ जाता है। और रमन को देखते चंदू वहाँ से 9-2-11। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ये बातें रमन समझ जाता है, इसीलिए वो वासंती से कहता है कि तुम्हारा
इस तरह से घर पे अकेले रहना सही नहीं है, तो मेरे साथ कल से खेत पे चलना, वहाँ थोड़ा हाथ भी बटा देना, वहाँ मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। तभी दोस्तों स्टोरी आती प्रेजेंट में। वासंती को आता है एक फोन जो किया था जज की वाइफ ने। बालू पूछता है किसका फोन था, तो वो बताती है इसी बुढ़ाऊ की बीबी का। कह रही थी कि मैं गाड़ी भिजवा रही हूँ, मेरे पति की लाश मेरे घर भिजवा देना। दरअसल वो नहीं चाहती ना कि 4 लोगों को पता चले कि जज साहब की मौत एक प्रोस्टिट्यूट की यहाँ पे हुई है, उनकी नाक कट जाएगी ना। इसलिए बालू कहता है वाह, इस तरह से तो तुम पुलिस के चक्कर में आने से भी बच जाओगी। चलो अच्छा ही है। हाँ, पर तुम अपनी स्टोरी जारी रखो। अच्छा, फिर तुमने क्या कभी चंदू से बात की? हाँ, पूरे 1 साल के बाद करी मैंने उससे बात, और वो पूरे 1 साल तक ऐसे ही प्यासी निगाहों से मुझे बस घूरता रहा। वैसे वो बुढ़ाऊ रमन भी कम नहीं था। शुरू में तो उसने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, मगर फिर अपनी मरी हुई बीवी की जगह मुझे दे दी। बूढ़े होने के बाद भी वो बिल्कुल मजबूत था। उसने मेरे साथ फिर धीरे धीरे मारपीट शुरू कर दी, मुझे बहुत ही टॉर्चर किया। कई बार तो मुझे खाना भी नहीं देता था और घर से बाहर सोने को कह देता था, क्योंकि उसे पता था कि मेरे पास कहीं जगह है नहीं रहने के लिए। दोस्तों प्रेजेंट में ये सारी बातें वासंती शराब पीते पीते बता रही है। बालो भी उसको ज्वाइन कर लेता है और वो भी पीना शुरू कर देता है और स्टोरी कंटिन्यू करने को कहता है। तो वासंती आगे बताती है, एक दिन चंदू ने हिम्मत जुटाई और वो मेरे घर पे आ ही गया। उस वक्त रमन घर पे नहीं था। दोस्तों अब हम देखते हैं कि चंदू वासंती से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा और उस रमन की बिल्कुल परवाह मत करना। अरे तुम गांव के लोगों से जाकर पूछोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कैसा आदमी है। लोगों का कहना है कि उसने ही अपनी बीवी का खून किया था। तभी वहाँ पे रमन आ जाता है और चंदू चुपचाप उसके घर से निकल जाता है बिना कुछ बोले। इसके बाद तो रमन का गुस्सा फूटता है वासंती पे। वो उसे मारता है और कहता है कि तुम्हें मेरे कंट्रोल में रहना होगा, जो जी में आए वो नहीं कर सकती तुम। और फिर मारने पीटने के बाद रमन जाता है शराब पीने और घर आकर थोड़ा सा खाना खाता है और फिर वासंती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। मगर आज वासंती विरोध करती है उसका, और जब थक हार कर रमन सो जाता है तो वो उसके हाथ पैर बांध देती है और अपने कुछ कपड़े एक बैग में डालकर निकल जाती है चंदू के साथ। चंदू भी उसे अपने बाइक में बैठाकर शहर लेके जाता है। वो एक छोटे से होटल पे रुककर वासंती को खाना खिलाता है और फिर कुछ दूर जाने के बाद उसकी बाइक बंद पड़ जाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ से इनके आगे का सफर पैदल ही शुरू होता है। चंदू अपनी बाइक को धक्का देते हुए वासंती से कहता है कि बस ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, वैसे तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो बताओ। तुम सोच रही होंगी कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, है ना? वासंती पूछती है, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? चंदू कहता है, तुम वासंती हो और मुझे अच्छी लगती हो। तो वासंती कहती है, बस मैं भी इतना जानती हूँ कि तुम चंदू हो और अच्छे हो, इतना ही काफी मेरे लिए। इसके बाद दोस्तों वासंती को चंदू अपने शहर के झुग्गी झोपड़ी वाले घर में लेके जाता है, जहाँ उसकी माँ भी रहा करती है। उसकी माँ जब उसे घूरती है ना, तो चंदू कहता है, ये वासंती है और आज से यही मेरे साथ रहेगी माँ। इसके बाद उसकी माँ कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती, बिल्कुल चुप। इसके बाद रात में दोस्तों चंदू सोने की चेन वासंती को पहनाते हुए कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी हुई थी, और देखो ये पेंटिंग है ना मेरे कमरे में, ये सब मैंने ही बनाई है। और पेंटिंग सच में दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है। अब अगली सुबह की बात है, जब चंदू ब्रश करने के लिए बाहर गया होता है, तो आस पड़ोस की ढेर सारी औरतें वासंती के कमरे में घुस जाती है और कहती हैं कि तुम्हें चंदू ने जबरदस्ती भगाया या तुम अपनी मर्जी से आई हो? बोलो बेटा, तुम्हें कुछ कहना है क्या? क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो या चंदू से शादी करके उसके साथ रहना चाहती हो? वहीं चंदू का बेस्ट फ्रेंड सुक्कू भी दोस्तों वासंती को देखता है और जाकर चंदू से कहता है कि अबे लड़की तो बहुत ही सुंदर है भाई, क्या हाथ मारा है यार तूने? तो चंदू कहता है, वो सब छोड़ो, एक मैकेनिक को बुलाओ, मेरी बाइक खराब हो गई है और हाँ आज कुछ सामान भी डिलीवर करना है। और चंदू और सुक्कू के जाते ही चंदू की माँ वासंती को खाना पकाने के लिए बिठा देती है और खुद कपड़ों की सिलाई करने के लिए मशीन पे बैठ जाती है। इसके बाद तो बक बक करना शुरू करती है कि तुम्हें क्या सोचकर उसके साथ यहाँ आने का सूझा? क्या तुम्हें पता भी है कि वो कौन है, कैसा है? अरे वो चोर है, चोर, रात भर चोरी चकारी करता है, आज नहीं तो कल उसका असली रंग तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। देखो बेटिया, मेरी बात मानो तो अपने घर चले जाओ, अगर कहोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। मगर वासंती नहीं मानती दोस्तों, वो तो मतलब चंदू के साथ ही रहना चाहती है। रात में चंदू और सुक्कू वासंती का बनाया हुआ मस्त खाना खाते हैं। जहाँ वासंती और चंदू टीवी देख रहे होते हैं, वहीं सुक्कू की तो नजरें ही नहीं हटती वासंती से। और फिर खाना वाना खाने के बाद चंदू वासंती को सो जाने को कह देता है, क्योंकि उसको अब कहाँ चोरी करने जाना था। मगर वासंती भी साथ चलने के लिए कह देती है, तो चंदू से डांटता है कि नहीं, तुम घर पे ही काम करो, कहाँ रहोगे हमारे साथ? मगर वासंती नहीं मानती। तब आगे चंदू बैठता है बाइक पे, बीच में वो वासंती को बिठाता है और पीछे बैठा होता है उसका सुक्कू दोस्त, जो कि पूरे एंजॉय से बैठता है। गंदी गंदी हरकतें करता है दोस्तों, वासंती के बालों को स्मेल करता है, उसकी कमर को पकड़ता है। कहीं ना कहीं वासंती भी नोटिस कर रही होती है, मगर वो पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि ये जानबूझ के कर रहा है या गलती से हो रहा है, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाती। और जब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ चंदू वासंती और सुक्कू को बाइक के पास ही रहने को कहता है और खुद जाता है आगे। घर के बाहर कुछ कार्स खड़ी होती है रोड साइड में। चंदू कार का गेट का लॉक तोड़कर उसके अंदर के कुछ पार्ट्स चुरा लेता है। और इधर सुक्कू दोस्तों अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा था वासंती को मनाने के लिए कि चंदू भले मुझसे ज्यादा हैंडसम है, मगर मैं ज्यादा लॉयल हूँ। चंदू की तो तुमसे पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी काली जैसी,
वो थी तो काली मगर दिखने में सुंदर थी काफी। चंदू का तो यही है, उसे कोई भी चीज पसंद आ जाए तो वो पहले वाली चीज को छोड़ देता है। पर मेरे पास अगर कोई खराब चीज भी हो ना तो भी मैं उसको संभाल के रखता हूँ लंबे टाइम तक। तभी दोस्तों कार का सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है, जिससे घर के लोग दौड़ दौड़ कर बाहर निकलते हैं। वहीं सुकू बाइक स्टार्ट करने की सोचता है, मगर बाइक फिर से बंद पड़ जाती है और तब वो वासंती को चुपचाप अपने साथ चलने को कह देता है। मगर ये कुछ कर नहीं पाते और इन तीनों को कर दिया जाता है पुलिस के हवाले। चंदू तो रंगे हाथों पकड़ा गया था, इसलिए पुलिस उसकी पिटाई करने लगती है। वहीं वासंती और सुकू से पूछा जाता है कि इतनी रात में तुम दोनों उस सड़क पे क्या कर रहे थे? तो सुकू झूठ कह देता है कि देखिए, हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ है, हम फिल्म देखकर घर आ रहे थे, मगर हमारी बाइक बंद पड़ गई, जिसकी वजह से आप लोगों ने हमें चोर समझ लिया। यहाँ से सीन होता है दोस्तों प्रेजेंट में शिफ्ट। एक एम्बुलेंस वैन आती है जो कि जज की बॉडी को लेकर चले जाती है। तब वासंती बालू से कहती है कि अब तो तुम जा सकते हो, जाओ, मुझे अब सोना है। पर बालू जाने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मुझे पूरी स्टोरी जाननी है। वासंती भी कहती है अच्छा एक काम करो, तुम ना अपनी बीवी बच्चों को घर छोड़ दो, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, आगे की स्टोरी बाद में बताऊंगी। जिसके लिए बालू मान जाता है। वासंती आज थोड़ी देर सोती है और फिर वो देखती है कि उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ है। पूछने पे वो बताता है कि मैं बालू का ससुर हूँ, और वो भी ये स्टोरी बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो कहता है कि मेरी बेटी बिल्कुल मेरी वाइफ पे गई है, वो तो अब बालू को आने देने वाली है नहीं, तो इसीलिए तुम अपनी स्टोरी आगे बताओ। तो वासंती कहना शुरू करती है, मुझे उस रात समझ में आ गया था कि चंदू पे आंख बंद करके तो भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे भी उसकी माँ ने एक भी तारीफ नहीं की थी उसकी, सिर्फ कमियां ही बताई थी। वहीं सुकू ने तो मुझसे वादा किया था एक अच्छी लाइफ देने का। एंड तभी स्टेज पे आ जाता है चंदू और वासंती से लड़ाई करने लगता है। तो वासंती स्टेज से उतरकर एक ऑटो पकड़ती है और चली जाती है वहाँ से। इसके बाद स्टोरी जाती पास्ट में। एक दिन की बात है दोस्तों, वासंती भागते हुए आती है सुकू के रूम पे और कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे मार्केट में देख लिया था। इतना सुनते ही सुकू का डर के मारे बुरा हाल कि कहीं अगर वो यहाँ पे आ गया, उसने देख लिया कि उसकी बंदी को मैंने अपने साथ रखा हुआ है तो मुझे नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ सच में चंदू आ जाता है दोस्तों और वो काफी हल्ला हंगामा करने लगता है। और वासंती उससे कहती है मैं तुम्हें पसंद तो बहुत करती हूँ चंदू, पर तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना? तो चंदू कहता है कि मैं दोबारा तुम दोनों की ना शक्ल तक नहीं देखना चाहता, दूर हो जाओ यहाँ से। फिर रात की बात है, वासंती सुकू को समझाती, चोरी चकारी चोरी करके कोई मेहनत मजदूरी वाला काम ही ढूंढ लो, थोड़े बहुत पैसे जोड़कर कुछ अच्छा कर लेंगे, जमीन ले लेंगे और एक छोटा सा घर हो जाएगा खुद का। तो पहले तो सुकू नहीं मानता, पर वासंती के बार बार कहने पर वो कहता है कि ठीक है, मैं जहाँ पे अपनी चोरी की चीजें बेचता हूँ उस आदमी से बात करता हूँ किसी काम के लिए। तब वासंती कहती है कि तब तक एक काम करते हैं, मेरे पास ये सोने की चेन है, इसको बेचकर काम कर लेंगे अपना। अब ये देखकर सुकू हंसने लगता है कि अरे ये चेन तो मैंने और चंदू ने मिलकर साथ में चुराया था, ये उसने तुम्हें दे दिया क्या? चलो इससे ही सही कुछ दिन का खर्चा तो निकलेगा। अगले दिन दोस्तों वासंती और सुकू जाकर सोने की चेन को बेच देते हैं और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उससे खूब घूमना फिरना खाना पीना सब मस्त एंजॉय करते हैं। कई दिन तो इनके मस्त गुजरते हैं, मगर फिर हो जाती जेब खाली। काफी दिन गुजर गए थे मगर अभी तक सुकू ने कोई काम नहीं ढूंढा था, पर पेट तो मानने वाला नहीं था, उसे तो खाना खिलाना ही होगा ना पेट को। वासंती कई दिनों तक पानी पीकर गुजारती और उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती बाद में। और आखिर में यार जब रहा नहीं जाता तो सुकू से लड़ने लगती है कि कोई काम ढूंढ लो ना। तो तब वो जाता है जेम्स नाम के आदमी के पास, उसे लेकर आता है अपने रूम पर और वासंती से कहता है ये मेरा फ्रेंड है, इसे पानी दो, तब तक मैं बाहर से कुछ खाने को लेके आता हूँ। ये कहकर वो जाता है एक होटल में और आराम से चिकन चावल लेकर मस्त खाता है। इसके बाद वो यही सेम फूड आइटम भी पैक करवा लेता है और जाता है वापस रूम पे। दरवाजा उसने बाहर से बंद कर दिया था जाते वक्त, तो जैसे वो दरवाजा खोलता है ना, उसे सुनने को मिलता है कि अगर मुझे अपना जिस्म बेचकर ही पैसे कमाना था तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत थी, ये काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। ये सुनकर वो जेम्स के साथ चली जाती है। हाँ दोस्तों, हालांकि सुकू उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करता है कि अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, मैंने तो सोचा था कि तुम इस तरह से कमाओगी तो दोनों साथ में रहेंगे। बेसिकली दोस्तों सुकू वासंती को धंधे पे लगाना चाहता था, पर वासंती नहीं मानती। प्रेजेंट में वासंती वापस आती है अपने ओपन स्टेज पे, जहां बालू का ससुर अभी तक बैठा हुआ था। सारे लोगों के सामने वासंती कहती है, इसके बाद मैं मिली जेम्स जो कि मेरा बॉस है उससे। इसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो ऐशो आराम नहीं किए थे वो सब इनकी मदद से किए। इसके बाद वो अपने बॉस की कार में बैठकर निकल जाती है वहां से। आ जाइए दोस्तों फिर से पास्ट में। जेम्स यहाँ वासंती को लेकर जाता है हवेली में, नोटों की गड्डी भी पकड़ा देता है और कहता है मैं तो जा रहा हूँ बाहर कुछ काम से, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो शंकर से मांग लेना। शंकर यहाँ पे काम करने वाला था। आगे जेम्स कहता है कि देखो तुम डरो मत, इसे अपना ही घर समझो, जब तक तुम चाहो यहाँ पे रह सकती हो और अगर जाने का मन हो तो जा भी सकती हो, पर मैं एक ट्रेडर हूँ और जब तक तुम यहाँ पे हो तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत दिलवा सकता हूँ। इसके बाद वासंती नहा धोकर नई साड़ी और ज्वेलरी पहनती है। इसके बाद शंकर कहता है कि साहब ने इन्हें भेजा है। ये वासंती का पहला कस्टमर था दोस्तों और ये प्रोफेशनली एक डॉक्टर था। वासंती को डर भी लग रहा था, इसलिए वो शराब की 2 घोट पिलाती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह जब वासंती जागती है तो डॉक्टर साहब अपना काम करके जा चुके थे। डॉक्टर तो थोड़ा यंग था और उसके साथ वासंती ने खुशी खुशी सब चीज एक्सेप्ट कर ली थी। मगर दोपहर में एक बूढ़ा जज आता है, पर अब ये तो वासंती का
काम बन चुका था, इसीलिए वो होठों पे मुस्कान लेकर बड़े प्यार से अपने सारे कस्टमर्स को एक्सेप्ट कर देती है। पर जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि जज उसके पैर पकड़ के रो रहा है। मगर जैसे वो देखता है कि वासंती जाग गई है तो वो चला जाता है। वासंती जब नहाने जाती है तो देखती है कि चेहरे और बदन पे काफी सारे रेड स्पॉट्स पड़ गए हैं, यानी बूढ़े ने जो वासंती के साथ किया, जो कुछ भी किया, बहुत ही वायलेंटली किया। इसके बाद वासंती के पास आते हैं 2 म्यूजिशियन। इस तरह से दोस्तों वासंती के पास कई तरह के मर्द, सबकी अपनी अलग अलग जर्नी, सबका अपना अलग अलग तरीका। तो उनके साथ वासंती गुस्सा होने के बजाय टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्ट दिखाती, यानी उनके जो भी प्रोफेशन हुआ करते थे वो वासंती थोड़ा थोड़ा सीखा करती थी। उसे पेंटिंग का शौक था बचपन में, तो वो पेंटिंग करती है अपने खाली टाइम में, म्यूजिक एंजॉय करती है, डांस वगैरह सीखती है, कानून के बारे में जानकारी हासिल करती है। उस दिन के बाद से वासंती को खाने की कभी कोई कमी नहीं होती। सीन होता है प्रेजेंट में शिफ्ट, जहाँ बालू वापस आता है और अपने ससुर से भिड़ जाता है कि आपने मेरे जाने के बाद आगे कहानी सुनाने के लिए क्यों कहा, मुझे भी तो सुननी थी। दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि लड़की देखी नहीं कि बस डार टपकाना शुरू कर दिया। बालू तो जिद पे अड़ जाता है कि मुझे दोबारा से स्टोरी सुनाओ, मुझे पूरी बात जाननी है, मगर वो इनकार कर देती है। वो कहती है कि अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। तो बालू कहता है नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरी वाइफ मुझे आने से मना कर रही थी, उसने मुझे सोने को कहा, वो मुझे आने नहीं दे रही थी, तो मैंने उसके सर को दीवार पे मार दिया, फिर वो चुप हो गई और मैं यहाँ पे आ गया। बालू का तो ससुर भड़क जाता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुमने मेरी बेटी को मार डाला? वो कहता है कि हाँ, आप कौन सा दूध के धुले हुए हो, आपने भी तो अपनी वाइफ की जान ली थी। इस तरह से दोस्तों दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं और इस फाइट में शराब पीवे होने की वजह से बालू टिक नहीं पाता, वो गिर जाता है और उसके ससुर पे भी चोट आ जाती है, जिससे उसका भी राम राम सत्य हो जाता है। तब वासंती कहती है बालू के ससुर से कि देखो, मैं फिर से एक लाश की रखवाली नहीं करने वाली, इसे अपने साथ लेके जाओ और इसका जो करना है करो, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद दोस्तों वासंती चली जाती है और अब आपकी बारी दोस्तों डायरेक्टर के लिए कुछ अपने शब्द बोलने के लिए, क्योंकि यहीं पे कहानी खत्म कर दी डायरेक्टर ने। दोस्तों फिल्म काफी अजीब सी थी। इसमें वासंती की माँ एक प्रोस्टिट्यूट होती है, उसने वासंती को घर से भगा दिया था ताकि वो शहर जाकर कोई काम धाम करके अपना गुजारा करे, मगर उसे रास्ते में ऐसे ऐसे मर्द मिले जिससे उसकी कहानी बदलती गई, जिन्होंने उसका खूब शोषण किया और आखिर में उसकी माँ की तरह ही वो प्रोस्टिट्यूट बनने पे मजबूर हो गई। मतलब अब आप बताइए यार, डायरेक्टर क्या दिखाना चाह रहा है इस मूवी से। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।